क्यों रुक जाते हो? क्यों रुक जाते हो? 4 दिन मेहनत के बाद क्यों रुक जाते हो? 4 दिन मेहनत करने के बाद अरे वक़्त लगता है, अरे वक़्त लगता है बीज को फसल बनने में। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए गणित का सेशन पढ़ा रहे थे। इसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय आप लोग को बताया, जिसमें 2 प्रश्नावली 8.1, 8.2 बताया। आज हम पढ़ाएँगे 8.3। 8.3 में पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति का कुछ विशेष नियम हम जानते हैं। त्रिकोणमिति का विशेष नियम क्या है? यानी 90 अंश थीटा पर क्या होता है मान? 90 अंश माइनस थीटा पर क्या होता है? 180 प्लस थीटा पर क्या होता है? 180 माइनस थीटा पर क्या होता है? 270 प्लस थीटा पर क्या होता है? 270 माइनस थीटा पर क्या होता है? 360 प्लस थीटा पर क्या होता है? 360 माइनस थीटा पर क्या होता है? यानी इतनी प्रकार के कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे। इसके लिए आज आप इसको पढ़ लीजिए। आज के बाद जब भी त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे आपको ये सब समस्या नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। तो कक्षा 10 के बच्चे विशेष ध्यान देंगे और यह अभी तो आपको जरूरत ही है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए। आगे भी ये कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ेगी। आपकी कक्षा 10 में मात्र 90 प्लस और 90 माइनस थीटा ही है, और बाकी ये सब हम बता दे रहे हैं आपको बाकी एग्जाम में, और आगे जब तैयारी करेंगे तब इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। लेकिन कोण के रूप में देखा जाए तो यही एक्स अंश 0 अंश बनता है, ये वाई अक्ष 90 अंश बनता है, यह एक्स डैश 180 अंश बनता है, और यह वाई डैश 270 अंश बनता है, और ये कितना बनता है? 360 अंश। साथियों, इसे 360 अंश कहिए या 0 अंश कहिए, बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर हम कोण को 4 भागों में बांट लिए। किसमें किसमें? एक 0 अंश, एक 90 अंश, एक 180 अंश, एक 270 अंश, एक 360 अंश। अब हम बात करते हैं, यानी यह देखा जाए 4 चतुर्थांशों में बट गया। इस 4 चतुर्थांशों में बसने का मतलब क्या हुआ? इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। यानी एक चतुर्थांश ही बन रहा है। अगर पहले चतुर्थांश में हम बात करें, इस चतुर्थांश में 0 से ज्यादा, यानी 0 से ज्यादा 90 अंश से कम, 0 से ज्यादा और 90 अंश से कम, यानी हम आपसे कहें 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 90 अंश से कम पहला चतुर्थांश। यह चतुर्थांश कितने होगा? यह होगा 90 अंश से ज्यादा। कैसे? 90 अंश से ज्यादा परंतु 180 से कम। यह क्या होगा? 180 से ज्यादा, और यानी जो थीटा यहां पर लेंगे 180 से ज्यादा और 270 से कम। और ये इंटरवल क्या होगा? 270 से ज्यादा परंतु 360 से कम। तो कहने का मतलब, जैसे हम आपसे कहीं एग्जांपल, हमें बताइए 210 अंश, जैसे आपसे हम पूछे 210 अंश, तो 210 अंश के लिए किस चतुर्थांश हम जाएंगे? तो 180 ये था, 270 ये, तो इसके लिए हम किस में जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में। कहा जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में। जैसे हम कह रहे 290, अब 290 के लिए किस में जाएंगे? 270 और 360 से कम है तो जाएंगे चतुर्थ में। किस में जाएंगे? चतुर्थ में। जैसे हम कहते हैं 130, 130 किस में जाएंगे? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो 130 किस में जाएगा भैया? द्वितीय में जाएगा। अगर इसी तरीके से हम कह दें
आपको 145 किस में जाएगा, यह 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो ये किस में जाएगा, द्वितीय में जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी कोण यदि आपको दे दे तो हम इन चारों चतुर्थांशों में जा सकते हैं। कैसे, चलिए इसी को हम आपको बताएंगे कैसे जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर कुछ नियम को हम जानेंगे, यानी ये जो नियम हम बताने जा रहे हैं, इस नियम का नाम है ASTC। इसका नाम क्या है, ASTC। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है मित्रों, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब क्या होता है, साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव। और टी का मतलब क्या होता है, tan और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव। और सी का मतलब क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव क्या क्या, त्रिकोणमिति में आपको मान बताए थे हम। त्रिकोणमिति में क्या क्या बताए थे, एक साइन बताए थे, एक cos बताए थे, एक tan बताए थे, एक कोसेक आपको बताए थे पिछली क्लास में, सेक बताए थे, और एक कॉट बताए थे। क्या बताए थे, कॉट। ये 6 मान होते हैं। अब ये 6 मान में आपको ध्यान रखना है 90 प्लस माइनस। अगर 90 प्लस माइनस की हम बात करें, 90 प्लस माइनस की बात करें, तो 90 प्लस माइनस की बात करें या 270 प्लस माइनस की बात करें, तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस के साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कोसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कॉट बदलेगा tan में, कॉट बदलेगा tan में। उल्टा भी हम कह सकते हैं, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक सेक में, tan कॉट में। कहने का मतलब ये 90 और 270 प्लस माइनस पे ये मान बदल जाएंगे। परंतु हम कह दें 180 अंश हो प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो या 0 प्लस माइनस हो, इन सब में नहीं बदलेगा, इन सब में नहीं बदलेगा। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बदलेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहां पर बदलेगा, यहां पर नहीं बदलेगा। मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉट कॉट में ही रहेगा। कहने का मतलब ये सब नहीं बदलेंगे। किस पर नहीं बदलेंगे, 180 प्लस माइनस पर, 360 प्लस माइनस पर, 0 प्लस माइनस पर। यानी इस कॉन्सेप्ट से आपको हम सिखाएंगे 48 और 6 54 फार्मूले एकदम आसान भाषा में। तो इसको उतार लेंगे, इसको जरूर लिखेंगे। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस पे लोग बदलेंगे, 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस या 0 प्लस माइनस पर नहीं बदलेंगे। अब यहां पर इसको हम समझते हैं। इसको समझने का मतलब क्या है, यहां पर इसको समझने का मतलब ये है, आपको ASTC याद रखना है। क्या याद करना है मित्रों, ASTC। तो ASTC का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट, सब पॉजिटिव, यानी सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। और यस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। बाकी सब में क्या क्या, जैसे साइन कोसेक हो चुका है, बाकी सब में क्या, अगर हम यहां पर कॉस की बात करें, कॉस की बात करें तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेक की बात करें क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan की बात करें क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कॉट की बात करें तो क्या होगा, नेगेटिव। कौन प्लस होगा, सिर्फ साइन और कोसेक। यहां पर देखें tan tan cot पॉजिटिव, इसका मतलब साइन यहां क्या होगा,
नेगेटिव होगा, कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साइन कॉस, कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब टाइम कार्ड छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव, यानी बाकी सभी नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव। यहां पर काश से पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बाकी सब नेगेटिव में क्या क्या, साइन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, टैन नेगेटिव और कॉट नेगेटिव। समझ लीजिए यहां पर ये पूरा एएसटीसी का कॉन्सेप्ट। अब कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव हम इसको चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम आगे इसे आप बनाएंगे। चलिए यहां दिख रहा है, यहां पर देखिए। चलिए पहला फार्मूला में स्टार्ट करते हैं। 90 माइनस थीटा पर, पहला फार्मूला क्या भैया, 90 माइनस थीटा पर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अच्छा ये बताइए 90 माइनस थीटा यानी 90 से कुछ कम करें, कुछ भी कोण कम कर रहे हैं यानी पहले में आएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा भी हमने बताया जहां भी साइन आ जाए, सॉरी 90 आ जाए तो 90 क्या करेगा, बदलेगा। साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, टैन किस में जाएगा, काट में जाएगा, कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा, और सेक किस में जाएगा, कोसेक थीटा, और काट किस में जाएगा, टैन थीटा। तो ये पहले में है ना, 90 माइनस थीटा पहले में है, इसलिए इन सभी के मान प्लस होंगे, और प्लस नहीं लिखते। तो आपको याद रखना है 90 माइनस थीटा पर कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, यानी जो भी हो पलट पलट के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम आपको ले चलते हैं 90 प्लस थीटा पर। अब 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जुड़ा है, ये है 90, 90 में कुछ भी जुड़ेंगे दूसरे में आ जाएंगे। अब दूसरे में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो साथियों इधर देखिए हम क्या लिखेंगे इसे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए 90 तो हमने आपको बताया 90 प्लस हो चाहे माइनस हो, पहली बात तो बदलेगा। बदलने का मतलब क्या होता है, साइन बदलेगा कॉस में, और कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। पहली बात तो हम ये ध्यान देंगे चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, सब पे मान बदलेगा। अब 90 माइनस था पहले चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा करने पर हम किस में जा रहे हैं, दूसरे चतुर्थांश में। किस में जा रहे हैं भैया, दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में गए इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब यहाँ पर चिन्ह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट बना के लिखेंगे। सदैव हम एलएचएस देखते हैं, ये क्या है, एलएचएस है, ये आरएचएस है। हम साइन और कोसेक एलएचएस में देखेंगे, ना कि आरएचएस में। हम चिन्ह देखने के लिए क्या करेंगे, साइन और कोसेक, ये क्या है, साइन ये है कोसेक, तो साइन इधर क्या है, ये है, साइन यहाँ है कोसेक यहाँ है। इन दोनों के मान क्या होंगे, इन दोनों के मान पॉजिटिव होंगे, यही है दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में साइन कोसेक, ये साइन कोसेक, ना कि ये साइन कोसेक। आपको यही ध्यान देना है, चिन्ह का निर्धारण सदैव एलएचएस करता है, और ये है एलएचएस, यानी ये साइन और कोसेक हो गए पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए नेगेटिव। यानी दूसरे चतुर्थांश में, यानी इस चतुर्थांश में क्या होगा, साइन कोसेक, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव,
बाकी सब निगेटिव। तो यानी अभी हमने सिखाया 90 माइनस थीटा, ये पहले चतुर्थांश में था। किसमें था? पहले चतुर्थांश में था। और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब चलते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट यानी दूसरे चतुर्थांश में जाने का दो तरीका, एक 90 प्लस करके, एक 180 माइनस करके। तो चलते हैं 180 माइनस थीटा पर। अच्छा 180 माइनस थीटा, तो चलिए लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले ये आपको समझना है 180 माइनस थीटा यानी 180 में कुछ न कुछ कम अवश्य हो रहा है। तो 180 में कुछ कम हो रहा है यानी आप दूसरे में जा रहे हैं। अब दूसरे में क्या होता है यानी 180 माइनस थीटा, दो चीज आपको रखना है। 180 माइनस थीटा हम दूसरे में जा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे में जाने पर प्लस कौन हो रहा है? साइन और कोसेक, यानी साइन और कोसेक, साइन कोसेक का मान जो भी होगा हम प्लस लिखेंगे, बाकी सब निगेटिव रखेंगे। यानी हमने क्या कहा कि साइन कोसेक जो होगा उसका मान प्लस होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और दूसरी बात हमने कहा 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस पर बदलेगा, 180 पर नहीं बदलेगा। तो यानी 180 पर नहीं बदलेगा अर्थात साइन का साइन ही हो जाएगा, अर्थात साइन का साइन ही हो जाएगा, कास का कास ही हो जाएगा, टैन का टैन ही हो जाएगा, काट का काट ही हो जाएगा, सेक का सेक ही हो जाएगा और कोसेक का कोसेक ही हो जाएगा। यानी 180 प्लस पे नहीं बदलेगा। साइन है साइन, कॉस है कॉस, टैन है टैन, कोसेक है कोसेक, सेक है सेक, काट है काट। लेकिन बात चिन्ह की, हमने बताया चिन्ह का निर्धारण सदैव यल एच यस करता है। तो यानी ये यल एच एस में क्या है यहाँ पर देखेंगे, यल एच एस में दूसरे में साइन और कोसेक प्लस, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो यानी अभी हमने आपको दिखाया 180 माइनस थीटा पर। अब चलते हैं 180 प्लस थीटा पर। 180 प्लस थीटा पर जब 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं अर्थात 180 यहां तक था, अब इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो किसमें जा रहे हैं? तीसरे चतुर्थांश में हम जा रहे हैं। अब तीसरे चतुर्थांश में दो बातें आपको रखना है याद, एक tan और एक cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। चलिए पहले मान को लिखते हैं, हम मान लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, काट 180 प्लस थीटा। तो आपको बस एक बात याद रखना है, शुरुआत का दो बातें हमारी। पहला बात हमने क्या कहा कि चिन्ह का निर्धारण एलएचएस करेगा। एलएचएस में तीसरे में कौन कौन है? तीसरे में एक tan है और एक काट है, इसका मान तो प्लस आएगा, बाकी क्या आएगा? निगेटिव। बाकी क्या होगा? निगेटिव। हमने क्या बताया? एलएचएस का चिन्ह निर्धारण करेगा चिन्ह को। तो कहने का मतलब साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 मान नहीं बदलता अर्थात साइन का साइन ही हो जाएगा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा, टैन का टैन ही हो जाएगा, कोसेक का कोसेक ही हो जाएगा, सेक का सेक ही हो जाएगा, काट का काट ही हो जाएगा। तो यानी इधर अभी तक 6, 6, 12, 18 और 24 फार्मूलों को अभी आपने देखा। आज के बाद आपको रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सीख लीजिए, पूरी जिंदगी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से कभी भी आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। बस चिन्ह का निर्धारण ASTC, जहां भी पढ़ रहे हो बैठ के वहीं बोलो ASTC ASTC ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब tan cos पॉजिटिव, सी का मतलब cos और sec पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव
और टी का मतलब tan cot पॉजिटिव और sec मतलब cos और sec पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव बात बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। तो चलते हैं, अभी हमने बताया 24 फार्मूला, अब चलते हैं 24 और फार्मूले पर। तो ये क्या था 180 प्लस थीटा। अब हम चलते हैं 270 माइनस थीटा पर। अब चलते हैं 270 माइनस थीटा पर। 270 माइनस थीटा पर। चलिए अब बनाते हैं अगला फार्मूला 270 माइनस थीटा पर, यानी 270 में कुछ कम कर रहे हैं, 270 में कुछ कम कर रहे हैं, यानी तीसरे में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं भैया? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में जाते हैं। और अब देखिए क्या करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। अब बात हमने बताया था बदलने के लिए कौन कौन, 90 और 270 याद रखना, 90 प्लस माइनस बदलेगा, 270 प्लस माइनस बदलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, बदलने का कॉन्सेप्ट, तो साइन बदलेगा किसमें? कॉस में, कॉस बदलेगा किसमें? साइन, टैन बदलेगा किसमें? कॉट में, कॉट बदलेगा किसमें? टैन में, सेक बदलेगा किसमें? कोसेक थीटा, और कोसेक बदलेगा सेक थीटा। अब बात रही चिन्ह का, 270 में कुछ कम कर रहे हैं, 270 में कुछ कम कर रहे हैं, टी के पास जा रहे हैं, और टी में हमने बताया एक टैन एक काट, एक टैन एक काट, यानी टैन और काट के सामने प्लस प्लस लगा दें, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, यानी तृतीय चतुर्थांश हमने बात कर लिया। अब चलते हैं 270 प्लस थीटा पर, यानी किसमें पहुंच रहे हैं? चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें भैया? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो 270 प्लस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें क्या होगा देखते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। अब 270 क्या करेगा? बदलने काम करेगा, और जब बदलेगा तो बदलने के बाद क्या ऐसा होंगे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा काट में, काट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा किसमें? सेक थीटा में। अब बात 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा करते हैं किसमें पहुंच गए? चतुर्थ में। और चतुर्थ में कौन कौन प्लस? कोसेक और सेक। तो कोसेक और सेक कौन सा देखेंगे? इस साइड देखेंगे, ये कोसेक है, सॉरी कास और सेक, कास है ये और ये सेक है, क्योंकि एएसटीसी कास और सेक। तो कास का ये मान क्या होगा? इधर वाला मान प्लस, और सेक का इधर मान क्या होगा? प्लस, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। तो स्टूडेंट यह नहीं समझ पाते हम चिन्ह को किससे निगेटिव करें, इधर कास वाला किधर कास वाला? नहीं मित्रों, आपको कास और सेक सदैव यल एच यस में देखना है। यल एच एस बोले तो बराबर के इधर साइड, हमेशा बराबर के इधर ही वाला चिन्ह का निर्धारण करेगा कि उधर क्या होगा। तो कहने का मतलब ये 270 प्लस थीटा था। तो अब हम चलते हैं किस पर? 360 माइनस थीटा पर। और 360 माइनस थीटा मतलब क्या होता है भैया? किसमें जा रहे हैं? चतुर्थ में। किसमें जा रहे हैं? चतुर्थ में। तो साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा।
तो साथ ही हमने बताया था बदलने के लिए 90 और 270 याद रखना, बाकी सब पे बदलेगा नहीं। तो ये 360 पे नहीं बदलेगा। तो साइन का साइन थीटा, कास का कास थीटा, टैन का टैन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, काट का काट थीटा ही होगा। अब बात बनती है कि हम लगाएं क्या चिन्ह। तो चौथे में जा रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। जब चौथे में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर चौथे में कौन कौन प्लस, एक होगा कॉस, एक होगा सेक। तो कॉस का मान प्लस लगा दो और बाकी सब क्या कर दो, माइनस कर दो। कॉस और सेक को पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये क्या था, ये था 360 माइनस थीटा। एक साथियों और बनता बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझना है। 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा। आपसे पूछा जाएगा साइन माइनस थीटा, तो होता ये 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और काट माइनस थीटा बराबर। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर हम 0 माइनस थीटा कहें या माइनस थीटा कहें, पहली बात तो 0 माइनस थीटा, 0 कहाँ है, 0 यहाँ है। 0 से कुछ ज्यादा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 0 से कुछ कम करेंगे तो इसमें पहुंचेंगे। और 0 से जब कम करेंगे तो आप, सॉरी मित्रों, 0 से कम करेंगे तो किसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। 0 से ज्यादा करेंगे तो इसमें जाएंगे, यानी पॉजिटिव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और नेगेटिव करेंगे तो नीचे जाएंगे। अभी तो ये बताए थे, 90 माइनस के नीचे गए, 90 प्लस किए तो आगे गए, 180 अंश प्लस किए तो आगे गए, 180 माइनस के पीछे गए। इसी तरह से 270 प्लस करेंगे तो आगे, 270 माइनस। अब यहाँ पर 360 प्लस करें तो आगे बढ़ेंगे, 360 माइनस करें इसमें आएंगे, 0 प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे, सॉरी 0 प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे, 0 माइनस करेंगे तो चौथे में आएंगे। यानी 0 माइनस करने पर किसमें जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे। अब यहाँ पर 90 270 तो है नहीं, साइन का साइन ही होगा। पहले तो साइन का साइन ही होगा, कास का कास ही होगा, टैन का टैन ही होगा, कोसेक का कोसेक ही होगा, सेक का सेक ही होगा, काट का काट ही होगा। बट चिन्ह क्या होगा। अब चौथे में क्या क्या प्लस होता है, कास और सेक। कास और सेक कहां कहां है, यहाँ है कास, यहाँ है सेक। इस कास और सेक का मान क्या होगा, प्लस होगा। इस कास और सेक का मान क्या होगा साथियों, ये प्लस होगा। कास और सेक का मान ये प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। तो कभी भी आपसे कोई पूछे साइन माइनस थीटा तो आपको बताना है माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, क्यों, कास 0 माइनस थीटा, 0 से कुछ कम हो रहा है यानी चौथे में आ रहे हैं, तो कास 0 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, टैन माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा, और काट माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा। तो आपने देखा 24 ये फार्मूला, 24 इसके पहले फार्मूला, 24 दूना 48 फार्मूला मात्र एएसटीसी कॉन्सेप्ट पे। एएसटीसी कॉन्सेप्ट से इन 48 फार्मूलों को एकदम तैयार रखना। आप जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे बीएससी, चाहे तैयारी, चाहे जो भी आप आईआईटी नीट जो भी आप तैयारी करेंगे, आईआईटी नीट में तो भाई बायोलॉजी वर्ग वगैरह, आईआईटी जितने लोग जो भी तैयारी करेंगे, टेक्निकल क्षेत्र में जाएंगे, सबको त्रिकोणमिति पढ़ना है। और ये कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी आपको तैयार रखना है, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पे मिलेगा जहां जहां त्रिकोणमिति होगा। तो मित्रों इसको आपको एकदम नोट्स बनाना है, इसको 2-3 बार पूरे 48 फार्मूलों को बनाना है। इसके बाद आप लोग सवाल को हल करेंगे।
तो कक्षा 10 में मात्र 90 प्लस 90 माइनस थीटा पर है। हमने पूरा 48 फार्मूले को ही एकदम डिराइव कर दिया, जिसे हम एएसटीसी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चलते हैं चलते हैं 8.3 प्रश्नावली पर। 10 का एनसीईआरटी बुक, कौन सी बुक? एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.3 चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 8.3 चर्चा करेंगे और इसमें क्वेश्चन पहले में कई पार्ट हैं। तो पहला पार्ट साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। तो साइन 18 अंश बटे cos 72, तो अभी हमने बताया था पूरा कॉन्सेप्ट। क्या क्या आपको बताया था? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यानी 90 बदलने का काम करेगा। तो क्या करेंगे यहां पर, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। दोनों मत बदलिए मित्रों, दोनों बदलेंगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को, चलिए हम साइन को ही 18 को इस तरीके से लिखते हैं, 18 को इस तरीके से लिखते हैं मान परिवर्तन 9। कैसे? इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72, यानी 90 में 72 माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। और नीचे ऐसे ही रहने दो, एक को ऐसे रहने दो। अब साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है? 72। तो cos 72 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी पहले का आंसर कितना आ गया? 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है tan 26, क्वेश्चन है tan 26 बटे काट 64 अंश। फिर वही कॉन्सेप्ट, दोनों में से किसी एक को बदलो। तो tan 90 माइनस 64 काट 64, तो tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? काट 64 बटे काट 64, कट गया, कितना आ गया? 1। यानी पहले का और दूसरे का आंसर क्या है? 1 और 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्या है? cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को बदलो, दोनों कतई मत बदलना। cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 42 माइनस साइन 42, और 90 ये बदलने का काम करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कट जाए, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी दोनों में एक बदलेंगे, इसको ऐसे ही रख के चलेंगे। चलिए पहले का चौथा सवाल क्या है? कोसेक 31 अंश, पहले का चौथा क्या है? कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो क्या करेंगे यहां पर? फिर वही कहानी, कोसेक 90 माइनस 31 और इसको ऐसे रहने देंगे, कोसेक
90 माइनस 59, ये वाला इसमें यूज हो जाएगा, ये वाला इसमें यूज हो गया। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। सेक 59 माइनस सेक 59, तो ये दोनों जब सेक 59 से 59 कट के क्या हो जाएगा, 0। यानी पहले में दो प्रश्नों में 1 और बाकी दो प्रश्नों में कितना आया, 0 आया। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि दिखाइए कि मतलब सिद्ध करना है। पहला सवाल क्या सिद्ध करना है, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश, tan 48 अंश tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। जब भी त्रिकोणमिति में या कहीं भी बराबर आ जाए तो इस टर्म को हम कहते हैं LHS। तो LHS को पहले उतारेंगे हम, tan 48 tan 30 tan 42 tan 67। तो क्या करेंगे, यानी यहां पर ये 48 है, ऐसा एक पेयर ढूंढने का प्रयास करेंगे जिनका योग 90 हो जाए। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं इस tan को 90 माइनस 42 और इस tan को 90 माइनस 67। यानी 4 है, 4 में कब 2 बदलेंगे, 2 ऐसे रहने देंगे। 2 कौन कौन ऐसे रहने देंगे, tan 42 और tan 67। 2 को बदलेंगे, 2 को ऐसे रहने देंगे। तो tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, काट 42, और tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, काट 67, और ये क्या हो जाएगा tan 42 इंटू tan 67। अब ध्यान से देखना, ये काट 42, ये tan 42, काट 42 tan 42, काट को क्या लिख सकते हैं 1 बटा tan 42, और इस काट को क्या लिख सकते हैं 1 बटा tan 67, ऐसे लिख सकते हैं tan 42, ऐसे लिख सकते हैं tan 67। tan 42 कट गया, इससे कट गया, तो क्या आ गया 1 आ गया, यानी RHS राइट हैंड साइड, यानी LHS बराबर RHS, यानी प्रूफ आपका हो गया, आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये था दूसरे का पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे के दूसरे सवाल पर। दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, देखते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0। जब भी 4 का पेयर हो 2 को बदलो, यानी पहले LHS लिखेंगे, LHS में यही उतारेंगे फिर से, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। तो इन दोनों को बदलेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस 52, ऐसे क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। तो इसको ऐसे रहने दें sin 52, यानी 38 का स्थान में भी ये लिखा गया है, 52 का स्थान में भी लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि 90 माइनस बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा sin 52 और इधर sin 38 माइनस sin 38 sin 52। तो sin 52 sin 38 sin 52 sin 38 सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर RHS, यानी LHS बराबर राजा हरपाल सिंह। क्यों चुट्टा लोग, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, काट a माइनस 18 अंश, तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना। तो tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, तो क्या करेंगे मित्रों, यहां पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, क्योंकि काट बदलेगा tan में, काट बदलेगा tan में, तो ये हो जाएगा काट a माइनस 18, चाहे इसको tan बदल लेना चाहे इसको tan है तो काट बदल लेना। अब दोनों साइड काट है, काट काट कट गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो क्या करेंगे, a इधर लाओ, माइनस 2a माइनस a, माइनस 18 माइनस 90, तो a माइनस 3a हो जाएगा, और ये जुड़े कितना हो जाएगा 108, माइनस माइनस कट गया, ये बराबर क्या हो जाएगा 108 बटे 3, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, ये बराबर क्या आ गया 36 अंश, ये बराबर क्या 36 अंश। यानी tan को, ये काट और tan को हम काट बनाने के लिए ऐसा किए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मित्रों। 4 में कह रहा है tan a बराबर, tan a बराबर काट b, tan a बराबर काट b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 अंश, a प्लस b बराबर 90 अंश, चाहे a प्लस b बराबर 90 अंश लाना है। तो क्या करेंगे, फिर वही कहानी, इधर tan इधर काट, दोनों में किसी एक को बदल लो। तो हम किसको बदलते हैं, अब की इसको बदलते हैं, tan a बराबर इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, अरे tan को काट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब क्या करें tan tan कट गया, a बराबर 90 माइनस b, b इधर चला आया, तो a प्लस b बराबर 90 अंश, यही आपको प्रूव करना था। 2 लाइन का सवाल, त्रिकोणमिति से प्रश्न बोर्ड में अवश्य आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि sec 4a बराबर, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, तो a का मान, जब भी sec कोसेक आपको बताया था बदलने वाला, अब बदलने वाला काम 90 माइनस पे होता है, 90 प्लस करेंगे प्लस माइनस की बात आ रही है, लेकिन माइनस में प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए दोनों में एक बदले, इसको बदलते हैं किसमें, इसको बदल लेते हैं कोसेक में। तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, कोसेक कोसेक कट गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, तो क्या करेंगे 4a माइनस a, इधर लाएंगे माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a, क्या हो जाएगा 1 1 10, यानी 1 1 0, माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 1 10.5, यानी a इक्वल टू 22 डिग्री। तो यानी इन सब सवाल को ऐसे आसान, बस ऐसे आपको तरीका क्या है कि 90 माइनस कम करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, कोसेक में बराबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए, कह रहा है कोई त्रिभुज है ABC, तीनों कोण न्यून कोण हैं, तो दिखाना है साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। तो साथियों एक बात आपको ध्यान देना है, कोई भी त्रिभुज हो, अगर ये A है तो कोण A है, ये B है, ये कोण C है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। इधर क्या लेना है भैया, इधर b प्लस सी लेना है, तो b प्लस सी ऐसे रहने दो, इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस a। अब यहाँ पर बटा 2 लाना है, तो बटा 2 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दो, b प्लस सी बटा 2 180 माइनस a बटे 2, इसको ऐसे रहने दो b प्लस सी बटे 2, यहाँ लगा दो डिवाइड रूल, 180 बटे 2 a बटे 2, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, 2 से कट जाएगा 90 आ जाएगा, 90 माइनस a बटा 2, 90 माइनस a बटे 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए, दोनों पक्षों में साइन, चलिए इधर देख लीजिए, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो साइन लेंगे कितना होगा, जब साइन लेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2, तो ये तो ऐसे रहने दो, साइन b प्लस सी बटे 2, साइन बदल जाए किसमें कॉस में, तो कॉस a बटे 2, यही लाना था, इत सिद्धम, इतना कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको आप अपने नोट्स पे बनाएंगे या अपने रफ में रिवीजन करेंगे। आगामी वीडियो में हम आपको लाएंगे, बताएंगे कि यूपी बोर्ड से त्रिकोणमिति में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन जो भी बताया क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप इंपॉर्टेंट डालेंगे और इसे बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट समझेंगे और इसको बार-बार लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्रों, कह रहा है कि साइन 67 प्लस कास 75, साइन 67 और कास 75 को ये जो दोनों मान दिए हैं इन्हें 0 व 45 के बीच से लाना है, कहने मतलब ये जो 67 और 75 दिख रहा है ये 0 45 के बीच होना चाहिए, तो बीच क्या, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, साइन 90 माइनस 67 को क्या ले सकते हैं, 90 में क्या घटा दे 67 आ जाए, 90 में घटा दे 23, 90 में 23 घटा दे 67 आ जाएगा, और 90 में क्या घटा दे 75 आ जाएगा, 25 घटा दे, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ले सकते हैं cos थीटा, cos 23 अंश, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 25 अंश, यानी यहां पर आप देख रहे हैं ये 23 और ये 25 0 और 45 के बीच में है, यानी ये जो 23 और 25 किसके बीच में है 0 और 45 के बीच में, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी cos 23 प्लस साइन 25 अंश, ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो आज ये था प्रश्नावली 8.3। अब आप लोग को यूपी बोर्ड कक्षा 10 का लगातार हम मैथ का सेशन लाएंगे और जल्द ही में एक मैराथन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी तक हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, अब से आपको रेगुलर कक्षा 10 की एक मैराथन एक क्लास, एक मैराथन में एक चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे और आपका बोर्ड मार्च में 20 से 25 मार्च के बीच में प्रस्तावित है, तो मार्च तक आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड के लिए सभी मैथ के चैप्टर 1 मैराथन में कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद ऑनसॉल्व से आप लोग को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला लेके आएंगे और आपको बोर्ड से पहले 100 में 100 क्वेश्चन कैसे आप प्राप्त करेंगे ये भी आपको तरीका बताएंगे, आपको आसानी से यूपी बोर्ड में मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।